सोचो अगर 11 से 12 साल का एक बच्चा अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर, अपने कंफर्ट से दूर सिर्फ इसलिए निकलता है क्योंकि उसके दिल में एक ही बात और एक ही सपना है कि मुझे इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है। ना उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ना पावरफुल कॉन्टैक्ट्स, ना धोनी और सचिन जैसे सपोर्ट सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंशी और आपका स्वागत है स्टूडियो 36 में। आज दुनिया उसे ऋषभ पंत के नाम से जानती है, पर उस दिन उन लोगों के लिए एक छोटा सा बच्चा था जो बड़े सपने देख रहा था। और अगर सच कहूँ तो अगर हमारी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स आ जाती तो हम में से आधे लोग शुरू भी नहीं कर पाते, और जो शुरू करते वो आधे रास्ते ही हार मान जाते। पर ऋषभ पंत उन लोग में से नहीं थे जो इतनी आसानी से हार मान जाते। ऋषभ पंत का जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 अक्टूबर 1997 को हुआ। उनका परिवार मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास के बैकग्राउंड से था। उनके पापा स्कूल के सामने एक छोटा सा कैंटीन चलाते थे और उसी पैसों से घर चलता था। उनकी माँ सरोज पंत एक सिंपल हाउसवाइफ थी जो पूरा घर संभालती थी। पंत ने बचपन में टीवी में क्रिकेट मैचेस देखे और वहीं से उनके दिमाग में बैठ गया कि मुझे भी यही करना है। वो गलियों में, खुली जगहों में कभी प्लास्टिक बॉल, कभी टेनिस बॉल के साथ शॉट प्रैक्टिस करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने पापा से कहा कि मुझे प्रॉपर एक बैट चाहिए। उनके पापा ने उन्हें 14,000 का बैट ला के दिया। आज ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उन दिनों 14,000 का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता था। उनकी माँ यूजुअली नाराज़ हुई कि इतनी महंगी बैट क्यों। उनके पापा का एक ही जवाब था कि मेरा बेटा इंडिया के लिए खेलेगा। उनकी जगह होते तो शायद हम भी सपोर्ट करना चाहते, लेकिन शायद डर की वजह से रुक जाते। लेकिन उनके पापा ने डर को नहीं, सपनों को इम्पोर्टेंस दी है। हरिद्वार एक रिलीजियस सिटी है जहां मंदिर, घाट्स, गंगा और शांति तो है, लेकिन क्रिकेट के लिए फैसिलिटीज़ और एक्सपोजर नहीं है। पंत को समझ आ गया था कि वो वहां रहकर आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए 11 से 12 साल की उम्र में उनकी माँ और वो दिल्ली शिफ्ट हो गए ट्रेनिंग के लिए। सोचो, एक छोटा सा बच्चा अपने शहर को, अपने दोस्तों को, अपने कंफर्ट को छोड़ के इतनी दूर अनजान शहर आ जाता है। पर दिल्ली में रहना आसान नहीं था। रेंट महंगा, खाना महंगा। ऋषभ और उनकी माँ रूम तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कई बार उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे में रात गुजारी। उनकी माँ वहाँ सेवा करती थी और कई रात पंत बाहर बेंच में सो जाते थे। ये बातें शायद इंटरव्यूज में ना दिखाई गई हो, लेकिन यही रियल स्ट्रगल है। आज हम थोड़े से भी अनकंफर्टेबल होते हैं तो लाइफ से कंप्लेन करने लगते हैं, लेकिन पंत ने बिना कंप्लेन किए सारे स्ट्रगल्स को चुपचाप झेलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये परमानेंट फेस नहीं। दिल्ली में पंत को एडमिशन मिला सोनेट क्रिकेट क्लब में, तारक सिन्हा कोच के अंडर। ये इंडिया का बहुत रेप्यूटेड क्रिकेट क्लब है जहाँ से बड़े प्लेयर्स निकले। पंत के पास टैलेंट जरूर था, लेकिन उनकी बैटिंग स्टाइल अग्रेसिव, फ्लैशी और रिस्क टेकिंग थी। कोच को लगा कि इस लड़के में डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी की कमी है। कुछ टाइम बाद पंत को ये भी सुनने मिला कि इस तरह की बैटिंग से तुम कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। एक पॉइंट आया जब उन्हें अकेडमी से ही साइडलाइन कर दिया गया। ये वही मोमेंट है जहाँ 90% लोग इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन पंत के दिमाग में एक ही लाइन थी कि मैं डिफेंसिव खेलने के लिए नहीं बना हूँ। वो वापस आए और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। उन्होंने इंसल्ट को मोटिवेशन बना दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने राजस्थान जाके भी ट्रायल दिया। उन्होंने सोचा था कि वहाँ शायद डोमेस्टिक लेवल पे ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पॉलिटिक्स और सिलेक्शन इश्यूज और ज़ीरो सपोर्ट मिला। पंत को लगने लगा कि सब जगह उनका लक खराब है। ये उनका पहला मेजर सेटबैक था। यही लोग टूट जाते हैं, क्योंकि जब आप एक जगह से अंपायर हटा दिए जाओ और दूसरे जगह से रिजेक्ट हो जाओ तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। पर पंत ने सोचा, या तो मैं यहाँ से खेलूँगा या कहीं से नहीं। वो दिल्ली वापस आ गए और ये डिसीजन ही उनके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। 2016-17 रणजी ट्रॉफी ऋषभ पंत ने 308 रन्स मार के ट्रिपल सेंचुरी और पूरे इंडिया का अटेंशन उन पर आ गया। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में 48 बॉल्स में सेंचुरी, इंडिया की फास्टेस्ट लिस्टर सेंचुरी। यहाँ से सेलेक्टर्स को समझ में आ गया कि ये लड़का नॉर्मल नहीं, कुछ स्पेशल है। इंडिया अंडर 19 आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स और फिर टीम इंडिया का कॉल अप। यहाँ वही लड़का पहुंचा जो रात में बेंच में सोया करता था, पर वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे।
2017 में जब ऋषभ पंत डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम बना रहे थे तो उनके फादर को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। ये उनके लिए सबसे बड़ा इमोशनल झटका था। उनका सबसे बड़ा सपोर्टर इस दुनिया से चला गया था। वो चाहते तो ब्रेक ले सकते थे और सब कुछ छोड़ सकते थे, लेकिन उन्हें अपने फादर की एक बात याद आई कि तू इंडिया के लिए खेलेगा। और फादर की बरसी के कुछ ही दिन बाद वो ग्राउंड वापस आ गए। ये उनके फादर के लिए उनका ट्रिब्यूट था। और यहाँ हम अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो रुक जाते, लेकिन ऋषभ पंत रुक कर भी खड़े हो गए। जनवरी 2021 गाबा स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया का 80 साल का फोर्ट्रेस। इंडिया की आधी टीम इंजर्ड थी, बहुत प्रेशर था और मैच ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन ऋषभ पंत क्रीज पर आए। उन्होंने 89 रन्स बना के इंडिया को हिस्टोरिकल विक्ट्री दिलाई। जो लोग उन्हें अनस्टेबल बोलते थे, आज वही लोग मैच विनर्स बुलाते। ये टैलेंट से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है। दिसंबर 2022 में पंत का एक सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ। कार जल गई, सर्जरीज हुई और डॉक्टर्स ने बोला अब क्रिकेट डाउटफुल लगता है। पहले व्हील चेयर्स, क्रचेस एंड देन मंथ्स ऑफ रिहैब। ऋषभ पंत ने अपने आप से एक वादा किया था, मैं वापस आऊँगा, और वो आए। ये कमबैक उनके रन से बड़ा था। ऋषभ पंत की कहानी सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं, ये कहानी है स्ट्रगल्स की, कमबैक्स की, पेशेंस की और सेक्रीफाइसेस की। कोई पैदा होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनता, पर स्ट्रगल्स उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी के साथ।